होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। हमारे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको अभिवादन। प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक और मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इस दुनिया का इतिहास देखा जाए तो हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बहुत महत्व है। बहुत सारे दुनिया के देश में हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जहाँ पर भी जो शासन करने वाले लोगों को गुलामी में रखा, कम आज़ादी दिया या बिल्कुल आज़ादी नहीं दिया। उनके जीवन बहुत कष्टमय थे, इसलिए उसकी गुलामगिरी से वो छुटकारा पाना चाहा था। इसलिए लोगों ने अपने जान भी कुर्बान करके स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। हमारा देश भी हम देखते हैं 200 साल के आंदोलन के बाद हमें भी आज़ादी मिली। महात्मा गांधी ने ऐसे कहा, आज़ादी के लिए कितना भी खर्चा करे वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज़ादी हमारा जीव का श्वास है। प्रियो, आज़ादी क्या है? आज़ादी का मतलब यही है कि हम किसी के काबू में नहीं आना, किसी के शासन के नीचे आकर उसकी इच्छाओं के अनुसार हमारा जीवन जीना, वो आज़ादी नहीं है। बल्कि अपना विश्वास रखने का, अपने धर्म का विश्वास रखने का, अपने जो इरादों को, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का स्वतंत्रता है। सहयोग करने का स्वतंत्रता है। इस तरह से स्वतंत्रता अलग अलग तरीके का है। लेकिन भौतिक स्वतंत्रता सब कुछ नहीं है, हमें मालूम है। क्योंकि भौतिक रीति से स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हम देखते हैं कि इंसान स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है उसके जीवन में वो अभी भी आत्मिक रीति से स्वतंत्र नहीं है। प्रियो, इसका कहने का ये मतलब है कि इंसान अभी भी गुलामी में है, दासत्व में है। अपने आत्मिक जीवन में वो जो कर्म करते हैं उसके दासत्व में है। क्योंकि गलत काम करता है, हत्या करता है, व्यभिचार करता है, इस तरह से जो बहुत सारे गलत कामों के गुलामगिरी में है, दासत्व में है वो। और हम देखते हैं कि उसके जुबान के दासत्व में है वो। मुंह से क्या क्या निकलते हैं, गलत बातें निकलते हैं, झूठ बोलते हैं, गालियां निकलते हैं, श्राप देते हैं। इस तरह से वो अपने जुबान के दासत्व में है। इससे भी बढ़कर हैं, अपने विचारों के दासत्व में है वो। मन में क्या क्या विचारें आते हैं, गंदे विचार आते हैं, ईर्ष्या, बैर, गुस्सा और बदला लेने की इच्छा, क्षमा नहीं करने का, इस तरह का बहुत सारे गलत विचारों के गुलाम में है इंसान। पतरस की पत्री में ऐसे लिखा है, जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन गया है। प्रियो, ये सारे दासत्व को हम एक शब्द में अगर कहें तो हम कह सकते हैं इसको पाप कहते हैं। पाप हमें दास बना देता है। जो पाप करता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। प्रियो, हम सब इस बंधुआई में जन्म लिया है। चाहे हम स्वीकार करें या ना करें, चाहे हम पसंद करें या ना करें, चाहे हम इसको माने या ना माने, हम सब इस दासत्व में जन्म लिया है। जब पहला व्यक्ति आदम पाप किया, हम देखते हैं उसके जो पीढ़ी सब उस दासत्व में, उस गुलामी में आ गए हैं। इसलिए हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को भी जब वो झूठ बोलता है, हमें दिखाई देता है कि वो दासत्व में है। उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं। दो बच्चे के बीच में झगड़ा होती है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, वो इस तरह से दासत्व में आ गया है। हम पाप करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम देखते हैं बिना इच्छा से भी हम पाप कर बैठ जाता है। सारे मानव जाति पाप के इस दासत्व में आ गया। प्रियो, जैसे मैंने कहा, आप इसको चाहो या न चाहो, हम उसी में जन्म लिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है,
जो कोई इस दुनिया में जन्म लिया है सब ने पाप किया है और पाप के इस चपेट में आ गया है। और पाप जो करता है, हम इस तरह से शैतान की गुलामगिरी में हैं। शैतान हमारे मालिक बन गया है, हम उसके दासत्व में आ गए हैं। इसलिए शैतान के कामों को, इस दुनिया के गलत गंदे कामों को हम करते हैं, हम बोलते हैं, हमारे मन में इस तरह से गलत विचारें आते हैं। हम पाप के गुलामगिरी में हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का दास इसलिए कहता है, मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पाता है और मैं जो नहीं चाहता हूं वो कर बैठता है, क्योंकि पाप मुझे करवाता है। मेरे अंदर एक पाप करने की इच्छा रहता है, इसलिए मैं नहीं करता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो वास करने वाला पाप जो है मुझे पाप करवाने को प्रेरित करता है। ये कितना सही है। हम चाहते बिना भी पाप कर बैठ जाता है, हम चाहते बिना भी गलत सोचते हैं। ये कितना ही सही है। इसलिए अंतिम में वो कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। यही प्रेरित पौलुस का कहना है परमेश्वर का वचन में, और ये सब मानव जाति का, सब मनुष्य का कहना यही होगा, क्योंकि हम पाप के दासत्व में हैं। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए भौतिक गुलामी से आत्मिक गुलामी कितना भयंकर है, क्योंकि भौतिक रीति से हम दासत्व में हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मिक दासत्व है वो कभी खत्म नहीं होता। मरने के बाद अनंत काल के नरक में हम वहां पर हम जाने वाले हैं। हमारे जो दासत्व कभी खत्म नहीं होता है प्रियो। यही है दासत्व का, जो आत्मिक दासत्व, आत्मिक गुलामी का नतीजा यही है। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, एक अच्छा खबर है। अच्छा खबर यह है, हमें इस दासत्व से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 2000 साल पहले आया। एक मनुष्य का रूप धारण करके यीशु मसीह इस दुनिया में हमें उस दासत्व से, शैतान के उस गुलामगिरी से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। प्रेरित पौलुस ऐसे कहने के बाद, इस दासत्व से मुझे कौन छुड़ाएगा, उसका अगले वचन में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें उस दासत्व से छुड़ाने वाला है। परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ाने के लिए यीशु मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आया, ताकि अपने देह में मृत्यु सहकर मृत्यु के ऊपर विजय पाए। हाँ प्रियो, जो मृत्यु का उस दासत्व में हम थे, शैतान के उस दासत्व में हम थे, उसके भय के मारे हमारे जीवन बिताते थे, उस दासत्व से, उस गुलामी से हमें आजादी देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जब यीशु मसीह अपना प्राण उस क्रूस पर बलिदान दिया, तब हम देखते हैं शैतान को कुचल डालने के बाद, मृत्यु के ऊपर विजय पाने के बाद हमें छुटकारा दिया, हमें आजादी दिया। आज ऐसे आजादी हमें मिली है जो भौतिक आजादी से कितने गुना अच्छा है, क्योंकि भौतिक आजादी, जैसे मैंने कहा, केवल इस दुनिया में है, लेकिन आत्मिक रीति से जो आजादी हमें मिली है, स्वतंत्रता हमें जो मिली है, वो हमेशा के लिए है। आज प्रभु यीशु मसीह में जो भी विश्वास करता है, उसके जीवन में हम देखते हैं, वचन में लिखा है, हमें यीशु मसीह स्वतंत्र किया है। और आगे लिखा है, हम दासत्व की आत्मा नहीं, क्योंकि लेपालपन की आत्मा मिली है हमें, जिससे हम परमेश्वर को हे पिता पुकार सकते हैं। आज प्रियो, हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह का दास हमें बना दिया। शैतान के दासत्व से हमें छुड़ाकर यीशु मसीह का बेटा हमें बनाया, बेटी हमें बनाया, जिसके द्वारा हम आज प्रभु के दास हैं। कितनी बड़ी आजादी हमें मिली है। यीशु मसीह हमें आज आजादी दी है। हम आज स्वतंत्र रीति से हम विचार कर सकते हैं, आत्मिक कार्यों को हम कर सकते हैं, आत्मिक बातों को हम सोच सकते हैं। हमारे विचार अच्छा हो जाता है। ईर्ष्या, बैर, गुस्सा, बदला लेने की इच्छा, ये घमंड के विचार, ये सब हमारे जीवन से जब धीरे धीरे निकल जाता है, हम आत्मिक रीति से स्वतंत्र हो जाता है। हमें मालूम है, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है। जैसे मैंने पहले कहा, यहां तक कि जानवर भी स्वतंत्रता चाहते हैं,
एक चिड़िया को पिंजरा में हम रखें और उसको खोलकर हम छोड़ दें, हमें मालूम है वो चिड़िया आकाश में उड़ जाती है, क्योंकि उसको भी स्वतंत्रता मिल गई है। हम सब चाहते हैं प्रियो, हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा, भौतिक आज़ादी से ज़्यादा आत्मिक आज़ादी के लिए हमें चाहना चाहिए। जब हमारे देश 1947 अगस्त 15 को स्वतंत्र हुआ, तब हम देखते हैं कि सड़कों में लोग कितना खुशी से भड़क उठे और त्योहार मना रहे थे, क्योंकि 200 सालों से जो अंग्रेज लोगों ने हमें बंधुआई में रखा था, वहां से हमें रिहा कर दिया गया। कितनी खुशी थी लोगों के चेहरे में। हमें मालूम है कोई अपहरणकर्ता के हाथों से कोई छुटकारा पाता है, उसका चेहरा देखकर हमें पता चलता है कितना मुस्कुराहट है, कितना आश्वासन है उस चेहरे पे। प्रियो, इससे बढ़कर है जब हम पाप के दासत्व से हमें छुटकारा मिलती है, हम कितना खुश हो जाता है। वो जीवन बिल्कुल एक अलग ही जीवन है। आज हमें परमेश्वर के अलावा किसी को डरने की जरूरत नहीं है। शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र किया है। उस स्वतंत्रता में आने के लिए हम आपको आमंत्रण करते हैं प्रियो। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको ये स्वतंत्रता मिल जाएगी। आपको बंधन में रखने वाला कोई भी आपके जीवन में नहीं होगा। अंधविश्वास, इस तरह से बहुत सारे चीज इंसान को बंधुआई में रखा है, लेकिन ये सारे बातों से प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देता है। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप स्वतंत्र बन गया। इसके लिए परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम सत्यम